अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा चल ए दिल अज़मा नहीं, जिसमें शारक ने असफन को सारी हकीकत बता दी कि गुल खुद ही सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बल्कि अनायजा ने उसे धक्का दिया था। असफन तो शारक की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो सबूत मांगता है तो शारक ने बता दिया कि मेरे पास सारे सबूत थे, लेकिन जिस यूएसबी में अनायजा की वो रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो कह रही थी कि मैंने गुल को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, वो यूएसबी अनायजा के पास है। तो असफन ने शारक से कहा कि अगर ये सच है तो मैं अनायजा से उसका गुनाह कबूल करवा लूंगा, लेकिन अगर जो तुमने कहा वो झूठ निकला तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उधर शीरी तो अनायजा के कहने पर असफन की वालदा से माफी मांगने आ गई। जब वो उसे माफ कर देंगी तो शीरी उनसे कहती है कि मैं मीरा को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अगर आज उसकी सगी माँ होती तो वो इस हालत में खुद मीरा का ख्याल रखती। मैं तो बस मीरा का ख्याल रख के अपना हक अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मीरा को उसकी माँ की कमी महसूस हो। मिरा तो इतनी पागल है कि वो शीरी की मीठी बातों में आकर उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। असफन की वालदा को तो मिरा पर बहुत गुस्सा आता है। वो मिरा को साइड पर ले जाकर डांटती हैं और कहती हैं कि तुम उस माँ बेटी पर कैसे इतना यकीन कर सकती हो, मैं तुम्हें जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। वो असफन से बात करती हैं और शायद उसे कहें कि मिरा को वहां जाने से रोको। तो असफन आगे से कह देता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मिरा के जाने की बजाय अनायजा यहाँ पर आकर रहने लगे। ये सुनकर असफन की वालदा हैरानी से असफन की तरफ देखती हैं। वो तो कह देती हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। अनायजा तो ये सब सुन लेती है। वो तो ये सोच सोच कर बहुत खुश होती है कि अब उसे मौका मिल जाएगा असफन के करीब रहकर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने का। लेकिन उसे ये नहीं पता कि असफन उसकी हकीकत जान चुका है। वो शायद उसे यहाँ रखना भी इसीलिए चाहता है ताकि वो उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रख सके।